वेलकम बैक नाज़रीन। पानी के इलीगल कनेक्शंस के ऊपर बात की जा रही थी और पानी चोरी के हवाले से जो 8 इंच की लाइन डाली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से मलीर को जोड़ा जा रहा है। ये पहले ही पानी की किल्लत का शिकार हैं लोग और पानी नायाब हो चुका है शहरियों के लिए। लेकिन अब ये जो मामला है इलीगल कनेक्शंस, इसके ऊपर इदारा क्या कर रहा है वाटर बोर्ड का, और ख़ास तौर पर जो इलीगल कनेक्शंस करवाते हैं, क्या इदारे में काली भेड़ें मौजूद हैं जो इस काम को जो है आगे बढ़ाती हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको सियासी सरपरस्ती या सियासी पनाह हासिल है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ कोरंगी K21 न्यूज़ असद जैदी ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, जानना चाहूँगा कि ये जो इलीगल कनेक्शंस है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनकी भरमार है, इन पर कोई एक्शन हुआ है अब तक? कोई कार्रवाई देखने में आई है इदारे की जानिब से, पुलिस की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि कोरंगी के अंदर बहुत ज्यादा पानी के मसले के ऊपर आवाज भी उठाई जा रही है, लेकिन इलीगल कनेक्शन की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वो कोई छोटे कनेक्शन नहीं है कि कोई घर के लिए कर लिया गया है तो आधे इंच का, पौने इंच का या 1 इंच का कनेक्शन। उन कनेक्शन के साइजेस 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच के करीब हैं। ठीक और है। उसके ऊपर अभी गुज़िश्ता दिनों 2 FIR भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला किसी भी सूरत रुकने को नहीं देखा जा रहा। नहीं तो इस पर सरपरस्ती किसकी हासिल है, पुष्पनाही किसकी है कि ये तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर वो सियासी जमातें जो ये इसकी पुष्पनाही कर रही हैं, वो अपने ही कारिंदों के खिलाफ होने वाली FIR के बाद सोशल मीडिया पे आती हैं। और नहीं, मेरा कहने का मतलब है किसी कोई सियासी पनाह में बैठा हुआ है जो ये गैर कानूनी कनेक्शन करवा रहा है? जी, ये तो सिर्फ पनाह में नहीं बैठे हुए बल्कि इनको डिफेंड भी किया जाता है। तो कौन सी सियासी पार्टी है? देखिए, अभी जो पिछले दिनों जो FIR हुई वो तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के, उनके ऊपर 2 FIR हो चुकी हैं, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करती हुई हमें दिखाई दी। और नहीं, डिपार्टमेंट जो वाटर बोर्ड का इदारा है अंडर टू सिंध गवर्नमेंट है, तो क्या मिल बांट कर काम किया जा रहा है? देखिए, वाटर बोर्ड ने पिछले दिनों 2 FIR लॉन्च कराई इनके जिम्मेदारों के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद 4 इंच का कनेक्शन मदीना सोसाइटी की तरफ ले जाया गया, इलीगल कनेक्शन। इसके बावजूद 6 इंच का कनेक्शन सिंगर चुरंगी से लेकर जाया गया। इसके बावजूद 6 इंच का ही कनेक्शन किया जा रहा था जमान टाउन की हदूद में। जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जब इनके खिलाफ FIR काटी जाती हैं, तो फिर ये प्रेशराइज करते हैं इदारों को। जब इनके खिलाफ FIR काटी गई तो इन्होंने सबसे बड़ा जो तमाशा लगाया वो ये था कि इन्होंने इंडस्ट्री की लाइन को रोकने की कोशिश की। इंडस्ट्री के जो पंप अप्रूव पंप थे, अच्छा, इस डिस्ट्रिक्ट से मुंतखब नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम जिलानी साहब हैं, MP MQM के। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सियासी सरपरस्ती हासिल है, जैसे कि असद बता रहे हैं, और फिर अंडर टू CM सिंध गवर्नमेंट ये इदारे आते हैं, क्या समझते हैं सियासी सरपरस्ती इनकी किन लोगों को हासिल है? अभी तो एक नाम आया है PTI का, और कौन सी सियासी जमातें जो इसमें सरगर्म है? वाटर माफिया का भी है, ठीक है। और वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए कभी किसी सियासी जमात के ऊपर हाथ रखते हैं, और कभी आजकल जिस तरीके से भी असद ने बताया कि 2 FIR लॉन्च हुई हैं, ठीक है, तो कोरंगी में मैं देखता हूँ कि आए दिन जो है मुख्तलिफ जगहों पे विदाउट किसी परमिशन के ये कनेक्शन हो रहे होते हैं, और बाद में जब इनको कटवाया जाता है तो इनके पीछे जो नाम आते हैं वो नाम उस FIR में मौजूद भी हैं। मैं लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। और नहीं तो आप मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा खुलकर बात की जाए। यहाँ पर कौन सी सियासी जमात है जिसकी आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आप मुंतखब हैं वहाँ पर उनकी सरपरस्ती हासिल है? मैंने बताया ना कि ये सियासी लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग इन्वॉल्व हैं जो वाटर माफिया किरदार अदा करते हैं, जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अपने लोग भी शामिल हैं, और वो अपने मफादात के लिए जो है इन सियासी लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और वो इनके आलाकार बने हुए हैं, और 5-5 लाख और 10-10 लाख रुपए में जो है वो कनेक्शन वहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं। और लाजमी सी बात है कि FIR उन्हीं लोगों की कटती है जो इन्वॉल्व होते हैं, और जिस तरह असद ने बताया, तो अब आगे जो है वो सारी तो मामला क्या है? क्या इलीगल कनेक्शंस आगे बेचे जाते हैं, इससे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है इलीगल तौर पर? रेवेन्यू नहीं जनरेट किया जा रहा है, इससे अपने लोगों को जो है वो उनको मोटिवेट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को ऑब्लाइज किया जा रहा है। नहीं, वोटर्स से ऑब्लाइज नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ वो वाटर माफिया और वो लोग जो इसमें शामिल हैं वो लोग जो है वो मुस्तफीज हो रहे हैं इन सारी पानी चीजों बेचा से। जा रहा है, पानी आसान अल्फाज में कहें तो इससे जो है वो पानी बेचा जा रहा है। असद, पानी बेचा जा रहा है, टैंकर माफिया यहाँ पर सरगर्म है। पिछले साल की अगर बात की जाए, सईद गनी साहब भी बड़ा सरगर्म रहे, फिर नासिर हुसैन शाह साहब भी सरगर्म रहे, MD वाटर बोर्ड भी तब्दील होते रहते हैं, सरगर्म रहते हैं, लेकिन पानी माफिया रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आपने ये प्रोग्राम जहाँ से शुरू हुआ कि 8 इंच का कनेक्शन कोरंगी से जा रहा है मलीर की तरफ,
جب کورنگی کے اندر اتنا پانی موجود ہے تو پھر کورنگی کی عوام کیوں ترس رہی ہے پانی کے لیے؟ پانی کے لیے ترستی ہوئی عوام کو تو ترستا چھوڑ کے ٹینکر مافیا کے ہاتھ سے دے دیا کہ ٹینکر مافیا ان سے جس طرح سے بھی پانی ملتا ہے وہ دے دے، جس ریٹ پہ بھی ملتا ہے اس کو پانی وہ عوام خرید لے ان سے. لیکن کورنگی کا وہ پانی جو کسی غریب کے گھر کی نل میں آنا چاہیے تھا وہ جا رہا ہے 8 انچ کی لائن کے کنیکشن سے ملیر کے اندر. جو وہ کیا اب ادارے خاموش ہیں؟ کیا اب اداروں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ادارے چاہیں تو آج بھی ہر گھر کے نل سے پانی آ سکتا ہے. آپ جا کر دیکھیں فیوچر کالونی کا ایجنٹ جس کے اوپر 6 گاڑیاں بھرنے کی جگہ اور اس میں 1 گاڑی کی جگہ چھوڑی جاتی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فائر بریگیڈ آ کر اس نل کو استعمال کر سکے. لیکن 6 کے 6 سے صبح سے لے کے رات تک گاڑیاں بھری جاتی ہیں، لیکن وہ پانی کسی غریب کے نل میں نہیں آ رہا. وہ پانی جا رہا ہے تو ان کے گھروں میں جو پیسے دے کر پیسے سے خریدنے کی طاقت. اچھا اسد مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس تمام معاملے کے اندر واٹر بورڈ کے اپنے لوگ بھی موجود ہیں؟ دیکھیے واٹر بورڈ کے لوگ تو لامحالہ اس میں ملوث ہیں. وہی تو جا کر بتاتے ہیں کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے، کہاں دیا جا سکتا ہے، کہاں سے کنیکشن لیں گے تو پانی مل جائے گا. آپ تھوڑی چوڑی، بڑی چوڑی، آدھی چوڑی کی بات کرتے ہیں. جی یہی لوگ تو سکھاتے ہیں ہمیں آ کر کہ وال اتنا کھولیں گے تو اتنا پانی جائے گا. نہیں بالکل مجھے یاد ہے. میں تھوڑا سا عوام کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں. جلالی صاحب، میں نے ایک پروگرام کیا تھا آج سے 8 مہینے پہلے یا 9 مہینے پہلے کہ 5 چوڑی، 3 چوڑی اور 2 چوڑیوں کا جو ہے نا وہ ایک رواج یہاں پر قائم ہو چکا ہے. ایکسین بتاتا ہے یا پھر وہاں پر جو بھی کنسرن بندہ ہوتا ہے، پھر سوسائٹی سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ چوڑیاں کھولی جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر ہی چوڑیوں پر چلایا جا رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح ہے. اور اس وقت اگر ہم جو کورنگی میں سوسائٹیز ہیں جی اس کے اندر شیڈول کے مطابق یہ لوگ پانی چلا رہے ہیں، چاہے وہ دارالسلام سوسائٹی ہو یا لکھنؤ سوسائٹی ہو یا PNT سوسائٹیز ہو. انڈسٹریل ایریاز کا جو ٹائم ہے اس پہ انڈسٹریل ایریا کو پانی مل رہا ہے. لیکن کورنگی کی جو غریب عوام ہیں، جو فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بیچارے جب ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد وہ بالٹی اور کین لے کے نکلتے ہیں اپنے گھروں کے پانی بھرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر جو ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کنیکشن کے 8 انچ کے، تو اگر یہ کنیکشن وہاں سے واٹر بورڈ جو ہے وہ کروا دیتا ہے تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ اس سے نہ تو DHA کو پانی پورا کر پا رہے ہیں، نہ محمود آباد کو پورا کر پا رہے ہیں، نہ قیوم آباد کو پورا. کورنگی کو اگر ایک سائڈ پہ بھی کر دیں اور اگر یہ کنیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ تمام علاقے جو ہے وہ بالکل جو ہے پانی سے ناپید ہو جائیں گے. اور یہ صورتحال ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جانی صاحب ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے. پانی کا مسئلہ خیر کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے یہ، جس کے اوپر K4 کا منصوبہ کیا گیا تھا اور وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. ایک وقت تھا جب آپ کی جماعت کے پاس یہ ادارہ تھا، اس میں آپ کی جماعت کے بہت سے کارکنان بھی اس ادارے کے اندر صرف کرتے رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں. تو اس وقت بھی پانی کے مسائل تھے، اس وقت بھی کیا یہ معاملات چلتے تھے؟ اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں؟ دیکھیں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کیونکہ میں بھی جو ہے وہ 2002 سے اس سسٹم سے وابستہ ہوں. نعمت اللہ کے دور میں بھی میں وائس چیئرمین تھا، پھر مصطفیٰ کمال کے دور میں چیئرمین رہا. لیکن اس قسم کی صورتحال ہم نے 2008-9 تک ہم نے نہیں دیکھی. ہاں کہیں نہ کہیں لازمی سی بات ہے کہ جس طرح ابھی اسد نے بتایا کہ واٹر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر کے اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اس وقت پانی کا مسئلہ نہیں تھا. آپ کے سامنے آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے تو بابا بھٹ شاہ تک جو ہے وہ پانی پہنچایا ہے، تو یہ تو پھر شہر جو ہے وہ قریب تھا. یہ صورتحال جب سے اس پہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پانی کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے جیلانی صاحب. اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے کہ K4 کا منصوبہ بھی کم از کم 10-12 سال تو اس کو بھی ہو گئے. میں 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 2008 میں اور 2020 کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ وہی ٹائم بن جاتا ہے جو مصطفیٰ کمال کے دور کے بعد کا ٹائم ہے. تو جب تک جو ہے وہ MQM نے اس سسٹم کو دیکھا اور یہ سسٹم جو ہے وہ بلدیاتی گورنمنٹ کے پاس رہا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب یہ ادارہ تھا تب بہتری کے لیے کوئی کاوشیں کی گئی تھی، کوئی کام کیا گیا. تو جو آج مسائل سامنے آ رہے ہیں بگاڑ پرانا تو نہیں ہے؟ میں کہوں گا کہ اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 25% اگر اس وقت کا کوئی بگاڑ ہو تو ہو، لیکن ابھی 75% تو ان 12 سالوں میں کیونکہ تمام ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ بلدیات سے لے کر وہاں تھا تو بنیاد رکھی گئی تھی. ایسا ہی ہے؟ نہیں، اس کو میں یہ نہیں کہوں گا. لازمی سی بات ہے کہ اس وقت بھی واٹر بورڈ کے جو لوگ تھے وہ کام کر رہے تھے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ان لوگوں کو شامل بھی کر رہے تھے، کنیکشن بھی تھے. لیکن پانی کا اتنا پرابلم نہیں تھا جتنا یہ گزشتہ 12 سالوں سے شہر کراچی میں جو ہے وہ ہوا ہے. یا پھر یہ کہہ لوں آپ کی بات سے سمجھ لوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ انڈر ٹو سندھ گورنمنٹ ہے اس لیے بگاڑ کا شکار ہے، ایسا ہی ہے؟ جو بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بلدیاتی گورنمنٹ سے ہٹ کر سندھ گورنمنٹ کے پاس گیا ہے، اس کو چاہے وہ SBCA ہو چاہے وہ KDA ہو، اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ
जिन लोगों की इजारा दारी रही, चाहे वो मंजूर काका हो या दूसरे जो भी लोग हों, जिस तरीके के भी लोग हों, तो ये केडीए की बातें आप कर रहे हैं तो मुझे वो चाइना कटिंग भी बड़ी याद आ रही है। तो चाइना कटिंग की आप बात करने जा रहे हैं, तो चाइना कटिंग सिर्फ एमक्यूएम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उस टाइम हुई है या नहीं हुई है? नहीं, आप जब मुझसे सवाल कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आप जिस चीज़ को टेंशन कर रहे हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो चाइना कटिंग के पीछे भी जो लोग थे, आज वही लोग जो है वो मुल्क से बाहर भी हैं और सज़ा भी काट रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ने कभी किसी को भी जो है वो लैंड, मेरा कहने का मकसद ये नहीं, क्योंकि अंडर 2 मेयर थे इदारे, तो फिर मैं उसी हवाले से सवाल करूंगा ना। बिल्कुल करेंगे सिंध हुकूमत के अगर अंडर चाइना कटिंग की बात करते हैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर, मेरे भाई, पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर, आप 40 गज और 60 गज के प्लाटों की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पूरा जो है मेमनगोड, गडाप और पूरा जो है शाह लतीफ़ टाउन उठा के देखते हैं, गुलशन हदीद तक, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कौन लोग थे जो आज अरबों और खरबों में खेल रहे हैं ना। ये तमाम मसाइल बड़े पुराने हैं। असद, आपसे पूछना चाहूंगा, कोरंगी के अंदर ये जो पानी का मसला, ये कितना पुराना मसला है? कोरंगी के अंदर पानी का मसला तो काफी पुराना है बिलाल, ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि अब हर आने वाली हुकूमत का कोशिश ही होती है कि वो रेवेन्यू जनरेट करे, लेकिन क्या उसको रेवेन्यू जनरेट करने का तरीकेकार इस तरह होगा कि 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 इंच की लाइनें सोसाइटीज को बगैर अप्रूवल की दे देगी? या ये तरीका होगा कि आप किसी के घर में कनेक्शन देने के लिए 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए उससे डिमांड करेंगे? आज भी जो हमने वाकया देखा उसमें लोगों के घरों से 1,000 से ज्यादा घरों से 1,000 से ज्यादा घरों से 15 से 20,000 रुपए लिए गए एक घर से कनेक्शन लगवाने के लिए। बिल्कुल कनेक्शन लगवाने के लिए। तो इदारे क्या असद, इदारे क्या खामोश हैं, जो जिनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है? तमाम चीजें देखने के बावजूद भी बारहा इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है। देखिए, मुंतखब नुमाइंदे आपके सामने मौजूद हैं, वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी नुमाइंदगान से बात करने की कोशिश हो रही है, रिजल्ट अब तक आया नहीं है। रिजल्ट की उम्मीद की जाती है कि कल अगर ये काम शुरू हुआ। नहीं तो असद, आपने अपनी बात का आगाज किया कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ जो है वो हरबे अपनाए जाते हैं, तो ये रेवेन्यू जनरेट थोड़ी हो रहा, ये तो कोई इनफरादी कुव्वतें हैं जिनको सरपरस्ती हासिल है, जो किसी की पुष्पनाई में अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। देखिए, आज आप किसी के खिलाफ FIR कटवा दें, सुबह को आपको स्टेटमेंट मिलेगी कि हमारे लोगों के खिलाफ ज्यादती पे और बेबुनियाद FIR कटवाई जा रही है। नहीं तो कौन लोग हैं ये जो आके बोलते हैं इस तरह की बातें? हमने वीडियो स्टेटमेंट भी शेयर कर दी, हमने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी शेयर कर दिए कि जो भी लोग हैं वो खुद आकर कह रहे हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ ज्यादती की गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है किसी सियासी जमात के, वो भी आके कह रहे हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ झूठी FIR काटी गई। अगर झूठी FIR काटी गई तो फिर आपने खुद खड़े होकर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप जाकर वो इलीगल कनेक्शन निकलवाते और इस बात का सबूत देते कि नहीं, आप अपने इदारों के साथ खड़े, उनके खिलाफ नहीं खड़े। नहीं, और असद, आपने अपनी बात में जिस सियासी जमात का नाम लिया था, बड़ी माजरत के साथ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सियासी जमात के MNA भी इसी डिस्ट्रिक्ट से, इसी हल्के से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े बड़े ठोस शवाहिद और ज़राए बताते हैं कि वहाँ भी जो है वो कुछ पैसे मुंतकिल किए जा रहे हैं। जिलानी साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा कि अगर ये मामला नहीं रुकता है, ये जो 8 इंच की पानी की लाइन डाली जा रही है, MQM का एक जोर था या अभी भी है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर मैं बात कर लूँ तो अवाम आपकी तरफ देख रही है, अगला लाएअमल क्या होगा? बिल्कुल, अवाम हमारी तरफ देख रही है और उसे अवाम ने ही हमारी तरफ देखा था, तो हमने इस कनेक्शन को वहाँ पे अभी जो है वो होने से रुकवाया, उस काम को होने से रुकवाया है वहाँ पर। और इंशाल्लाह सुबह की जो सूरत हाल होगी, हमें इसके लिए अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, FIR का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, तो बिल्कुल वो भी कराएंगे। और अगर किसी को शौक़ है कि हमारे खिलाफ FIR कटवाना चाहता है इस मसले पे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। FIR MQM के लिए नहीं है। किसकी तरफ इशारा है, किसको शौक़ हो सकता है? सर, जो अभी लोग करवा रहे हैं, जिसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर के कुछ जिम्मेदारान शामिल हैं और सियासी जमात से, बिल्कुल सियासी जमात से, डिस्ट्रिक्ट मलीर से जो है पीपल्स पार्टी के MP हैं, जिन्होंने मुझे कॉल भी की कि यार ये काम हो रहा है, इसको होने दें और सारी चीज़ें कर रखें। जो डिस्ट्रिक्ट मलीर से हैं, जामोट फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अगर इस तरह की पोजीशन आती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से भी होगा हम इस कनेक्शन को पूरी रुकवाने की कोशिश करेंगे ताकि कोरंगी का पानी जो है वो कोरंगी के अवाम को ही मिल सके। चलें जी, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब आपका, असद अली साहब आपका।
اور ڈسٹرکٹ ملیر سے جو منتخب نمائندے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے جس کی طرف اشارہ ہے، اور ان سے بھی میں براہ راست جو ہے یہ یہاں پر تھوڑا سا مطالبہ کر دوں اور بات کر دوں کہ سر پانی سب کے لیے ضروری ہے اور سب کا حق ہے اس پر. اگر آپ اس طرح اٹھا کر کال کر دیں گے کہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور کرنے دیا جائے تو یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، اس پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں پر وقفہ لوں گا، اس کے بعد ایک اور اسٹوری ہے اس پر بھی بات کی جائے گی.